पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने जुम्मे के दिन सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। इसे मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। समझौते के मुताबिक अगर तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो उस हमले को तीनों देश पर अटैक माना जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए कि तीन सुन्नी देशों के इस इस्लामिक गठबंधन ने भारत और इजराइल से ज्यादा मुस्लिम देशों में ही बड़ा डर और बड़ी दरार डाल दी है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डिफेंस डील की आलोचना करने वाला पहला देश ही मुस्लिम देश निकला। ये वो मुस्लिम देश है जिसे अभी तक अमेरिका तक नहीं हरा पा रहा। हम ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान ने मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े से तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये कागज का टुकड़ा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की तुम्हें बचा लेंगे तो ऐसे सपने देखने बंद कर दो। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि सऊदी अरब ने सालों तक अमेरिकियों से मदद ली, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बच पाया। तो ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की तुम्हें कैसे बचा लेंगे? ईरान ने एक बड़ी धमकी देते हुए सऊदी अरब से कहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों से भीख मांगनी बंद कर दो। यानी ये डील अब शिया सुन्नी मुसलमानों में ही जंग का नया कारण बन सकती है। मजे की बात देखिए कि इस डील के साइन होने से कुछ घंटों पहले ही यमन में बैठे ईरान समर्थित शिया संगठन हूती ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे। यानी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये इस्लामिक नाटो अब शिया सुन्नी दरार को और भी ज्यादा गहरा कर देगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या ये इस्लामिक नाटो भारत और इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। कई लोगों का मानना है कि ये भारत और इजराइल के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ऐसी ही एक डील पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच साइन हो चुकी है, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाना था। लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कई हमले किए। इसी दौरान ईरान ने भी सऊदी अरब पर कई हमले किए। लेकिन डिफेंस डील होने के बावजूद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए सिर्फ बयान जारी किए। इस बार भी ऐसा ही होगा। इन तीनों देशों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत और इजराइल से भिड़े। सऊदी अरब के पास सिर्फ पैसा है, उसके पास सैन्य क्षमता नहीं है। सऊदी अरब खुद दूसरे देशों से हथियार मांगता है तो वो पाकिस्तान और तुर्की की मदद कैसे करेगा? वैसे भी वफादारी बदलने के लिए सऊदी अरब काफी मशहूर है। अब तुर्की को भी देख लीजिए। तुर्की भले ही इस एग्रीमेंट को इस्लामिक नाटो बोल रहा है, लेकिन तुर्की जिस असली नाटो ग्रुप का सदस्य है, उसी ग्रुप के कई यूरोपीय देश तुर्की के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तुर्की सिर्फ पाकिस्तान को कुछ ड्रोन और मिसाइलें ही दे सकता है, क्योंकि तुर्की भी जानता है कि उसके तीन तरफ अब इजराइल और भारत आकर बैठ गए हैं। भारत और इजराइल ने तुर्की के पास ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया तीनों जगहों पर हथियार तैनात कर रखे हैं। अब आप मक्का डिफेंस डील के सबसे फर्जी सदस्य के बारे में भी जान लीजिए। पाकिस्तान पहले ही अपनी सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से उलझ रहा है। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तो गद्दारों का राजा है। जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और चीन किसी का भी सगा नहीं हुआ, तो वो इस मक्का डिफेंस डील का सगा कैसे होगा?